बच्चों क्वेश्चन है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर या समपाती है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 से मैं कैसे पता करूंगा कि ये दोनों कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर करती है या समपाती। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे A1/A2, पहले ये निकालेंगे, फिर निकालेंगे B1/B2। अगर बच्चों इन दोनों का आंसर अलग अलग आया, A1/A2 का आंसर और B1/B2 का अगर आंसर सेम नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, हम ऐसे लिखेंगे। तो अगर ऐसे हो गया तो बच्चों रेखाएं कुछ इस तरीके से है, यानी कि इसका मतलब ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। अगर बच्चों यहां पर A1/A2 का आंसर इक्वल आ गया B1/B2 के, यानी कि यहां पर ये आंसर आ गया, पहला A1/A2 का जो आंसर आया वही आ गया B1/B2 का। तो अब आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है, अब आपको ये देखना है कि C1/C2 का क्या आंसर आ सकता है। तो बच्चों यहां पर दो केस बनेंगे, चाहे तो A1/A2 बराबर है जो B1/B2 का जो आंसर था, ऐसा हो सकता है C1/C2 का आंसर भी सेम हो, या फिर ये हो सकता है A1/A2 B1/B2 ये दोनों सेम थे, मगर जो C1/C2 का आंसर है वो सेम ना हो। अगर बच्चों वो सेम है, C1/C2 का भी इन तीन दोनों के बराबर आ गया, तो बच्चों लाइन हो जाएगी समपाती। और अगर ये बराबर नहीं आया तो इसका मतलब बच्चों ऐसे है कि ये पहले इक्वल, फिर ऐसे आप क्रॉस लगा दो कि ये कभी नहीं मिलेंगी, यानी कि ये है समांतर। कोई लाइन कब नहीं मिलती, जब वो समांतर होती है, और प्रतिच्छेद कब करती है, जब वो एक पॉइंट पर काटती है। समपाती का मतलब है बच्चों कि दोनों लाइन शुरू से लेकर आखिर तक साथ साथ चलती चली जाएंगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के, एक लाइन दूसरे के ऊपर ही बनेगी। तो यानी कि आप दो लाइन नहीं, वहां पर सिर्फ एक लाइन ही देख पाओगे, वो होता है समपाती। तो अब बच्चों हमें यह पता चल गया कि अगर इनके रेशियो मुझे पता चल जाएंगे तो उनसे मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मगर अब हमें A1, B1, C1 ये क्या चीजें हैं, अब ये पता करनी है। बच्चों क्या है कि जनरली जो ये हमें समीकरण दिए हैं, जो पहले समीकरण की ये गुणांक है उसे हम A1, B1, C1 मानेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे दिए गए समीकरणों में, दिए गए युग्म से, युग्म में यहां पर लिखो बच्चों A1 किसके बराबर है, जो x के साथ है, क्या है 9। फिर है B1, B1 यहां पर y के किसके बराबर है 3, B1 3 है। C1 किसके बराबर है बच्चों, ये जो तीसरी चीज है ये है 12। इसी तरीके से बच्चों A2 क्या है, A2 इस x के साथ है, दूसरे समीकरण की सारी चीजें क्या होगी A2, B2, C2, क्यों, क्योंकि वो दूसरे समीकरण में है। तो बच्चों ये हो गई 18। फिर B2 क्या हो गई +6 जो y के साथ है, और C2 बच्चों क्या हो गई 24 जो ये चीज है। अब बच्चों मुझे क्या ज्ञात करना है A1/A2, इसीलिए बच्चों जो ये क्या है A1/A2 ये किसके इक्वल है 9/18। ये दोनों 9 के पहाड़े पर कट जाएंगे तो आएगा आंसर 1/2। अब आते हैं बच्चों B1/B2 पर। B1/B2 में क्या बच्चों 3/6, तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2। तो बच्चों अब ये देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया,
यानी कि यहाँ पर a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ गया। तो अब मैं कुछ नहीं बता सकता भी कि लाइन संपाती है या समांतर है। हाँ, मगर ये बता सकता हूं कि ये प्रतिच्छेद नहीं करती, ये तो पक्का है, क्योंकि बराबर नहीं है, मतलब ये क्या आ गई, बराबर। इसके बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, C1/C2। अब C1 कितना है, ये है 12/24। तो ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये क्या आ गया, 1/2। जो आंसर इन तीनों का है, आंसर वो तीनों का बराबर है। तो इसीलिए बच्चों हमारे पास क्या आ गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू C1/C2। अब बच्चों अगर ऐसा है तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये बराबर हो तो ये क्या होगा, रेखाएं समपाती है, इसीलिए रेखाएं समपाती है। तो हम ऐसे इसका आंसर निकाल देंगे। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।